इतने सारे मैच खेलने के बाद अब वहां पहुंच गए जहां पर एक गलती और वर्ल्ड कप जीतने का सपना टूट सकता है। और मैं बात सिर्फ इंडिया की नहीं, मैं न्यूजीलैंड की भी कर रहा हूं। इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड 2019 का रिपीट है। हम सब कहेंगे बदला लेने का वक्त है, लेकिन बदला लेने का वक्त नहीं है, ये तो वर्ल्ड कप जीतने का वक्त है। उस दिन जो हुआ वो हुआ, वो कंडीशंस भी डिफरेंट थी। ये इंडिया में मैच हो रहा है, लेकिन एक चीज जो मुझे बस सता रही है, जिसका डर है, वो खराब आधा घंटा। क्योंकि वो खराब आधा घंटा 2013 से लेकर अब तक भारत के पीछे पड़ा हुआ है। वो खराब आधा घंटा खास तौर से जब आप बैटिंग करते हैं, क्योंकि बॉलिंग में खराब आधा घंटा ना आपको फिर भी वक्त देता है वापस आने का, लेकिन अगर बैटिंग में आपका खराब आधा घंटा जाता है तो समहाउ दरवाजे बंद हो जाते हैं। तो न्यूजीलैंड एक ऐसी टीम जो डिसिप्लिन्ड है, जो आईसीसी टूर्नामेंट्स में अपना बेस्ट देती है, एक मशीन की तरह चलती है। सामने इंडिया है। अगर आप पोटेंशियल देखेंगे ना, इंडिया बहुत आगे है, क्योंकि इस वर्ल्ड कप में इंडिया ने 9 मैच सिर्फ जीते नहीं है, इन्होंने सामने वाली टीमों को बुरी तरह से रौंदा है। जब आप 300 रन से मैच जीतते हैं, 200 रन से मैच जीतते हैं, 229 बनाने के बावजूद 100 रन से मैच जीतते हैं, तो आपका खौफ है। इतना खौफ शायद आपने और मैंने किसी भी वर्ल्ड कप में किसी भी टीम का ना सुना ना देखा। हां, ऑस्ट्रेलिया 2003 में, 2007 में, वेस्ट इंडीज 75 में, 79 में, लेकिन भारत की गेंदबाजी का खौफ एक अलग ही खौफ है। और अगर आप गेंदबाजों को आमने सामने रखेंगे तो फिर न्यूजीलैंड की दिक्कत यह है कि ट्रेंट बोल्ट का इतना स्विंग नहीं हुआ है गेंद। हां, मुंबई वानखेड़े स्टेडियम अगर फ्लडलाइट्स में उनकी गेंदबाजी आती है तो गेंद हिलेगा, और यहीं पर शायद एक पेच फंसा हुआ है। आमतौर पर वानखेड़े स्टेडियम बैटिंग के लिए अच्छा होता है, लेकिन इस वर्ल्ड कप में आपने देखा कि जो टीम दूसरा खेलती है, मतलब उसकी शाम को 6:15 6:30 बैटिंग आती है, वो पहले 10-15 ओवर फ्लडलाइट्स में थोड़ा झेलना मुश्किल होता है। उसमें 4 मैचों में 17 विकेटें पावर प्ले में गिर चुकी हैं, यानी कि आपको बस उन 15 ओवर से बचना है अगर आप चेज कर रहे हैं। अगर आपकी बैटिंग पहले है फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर आप टॉस जीतते हैं तो जाहिर तौर पर इंडिया पहले बैटिंग करके बोर्ड पे रन लगाना चाहेगा, और कभी कभी नॉकआउट के मुकाबलों में ना 270-280 रनों में भी मैच जीते जा सकते हैं। ये भारत भी जानता है, न्यूजीलैंड भी जानता है। लेकिन अब सवाल यह है कि सेमीफाइनल जब आ जाता है तो कहीं वो हार का डर, फियर ऑफ फेलियर तो नहीं है। रोहित ने कहा, राहुल द्रविड़ ने कहा कि भाई इस बार ऐसा नहीं है, इस बार हम जानते हैं कि दबाव क्या होता है, उस दबाव के लिए प्रिपेयर्ड है। बड़ी अच्छी बात इससे पहले हरभजन सिंह कर गए, वो आप देखेंगे भी। उन्होंने कहा जब हम 2003 में वर्ल्ड कप फाइनल हारे थे, हमने उससे सबक लिया। जब हम अगला नॉकआउट मैच खेले, यानी कि 2011 में क्वार्टर फाइनल खेले ऑस्ट्रेलिया के साथ, या सेमीफाइनल खेले पाकिस्तान के साथ, हम उस हार से सबक ले चुके थे, हम सीख कर आए थे कि क्या नहीं करना। होपफुली मेरा यह मानना है कि 2019 में जो भारत ने गलती की, शायद उससे सबक लेकर, उससे सीख कर आप इस सेमीफाइनल में अपने आप को अप्लाई कर सकते हैं। विराट जबरदस्त फॉर्म में है भाई। विराट कोहली को तो 80 रन चाहिए। वो वर्ल्ड कप इतिहास में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले एक टूर्नामेंट में बल्लेबाज बन सकते हैं। हो सकता है उनको 2 मैच मिले, हम तो चाहेंगे उनको 2 मैच मिले। विराट जिस तरह की फॉर्म में है, रोहित शर्मा ने जिस तरह से बैटिंग की है, और मेरा यह मानना है कि रोहित बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। वो नया बॉल खेलते हैं, अगर वो और शुभमन गिल 10-12 ओवर 15 ओवर बैटिंग कर लेंगे तो फिर आप देखेंगे इंडिया पटाखा क्रिकेट खेलेगा। फिर ये वानखेड़े स्टेडियम में ना रन रोकना भी बड़ा मुश्किल होगा। विराट उस फॉर्म में है, श्रेयस अय्यर उस फॉर्म में है, केएल राहुल बड़ी सेफ क्रिकेट खेल रहे हैं, और सूर्य कुमार यादव तो वानखेड़े स्टेडियम को ओन करते हैं। लेकिन ये तभी होगा अगर रोहित शर्मा अपने उस अंदाज से ऊपर से नया बॉल खेलते हैं। हां, आप जाहिर तौर पर आपको कभी कभी सामने वाले गेंदबाजों को, कंडीशंस को, हालात को रिस्पेक्ट देना होगा, और शायद बड़े मैच में ये आपको देखने में भी मिलेगा। लेकिन फिर वही बात आ जाती है, बड़े मैच को बड़े मैच की तरह खेलते हैं, लेकिन बड़े मैच में अगर हार का डर आ गया तो दिक्कत आती है। तो इसी चीज से मुझे लगता है भारत को बचना है। बाकी न्यूजीलैंड एक वेल ऑइल्ड टीम है। कॉनवे ने उतने रन्स नहीं बनाए हैं, लेकिन सेमीफाइनल फाइनल में कभी भी कोई खिलाड़ी अपने खेल के स्तर को ऊपर लेकर जा सकता है। रचिन रविंद्र भाई, इस यंगस्टर ने कमाल किया है, लेकिन क्या वो सेमीफाइनल के दबाव को हैंडल कर पाएंगे? केन विलियमसन कप्तान, वो बिग मैच प्लेयर हैं, तो न्यूजीलैंड के पास वो खिलाड़ी हैं। फिर उसकी गेंदबाजी की अगर आप बात करें, टिम सऊदी वापस आए हैं, ट्रेंट बोल्ट, अब पता नहीं उनका गेंद हिलेगा नहीं हिलेगा, उन पर बहुत कुछ निर्भर करता है। लेकिन इंडिया को एक राहत यह है कि मैट हेनरी नहीं खेल रहे। मैट हेनरी वही गेंदबाज हैं जी जिन्होंने 2019 में आपका कोलैप्स शुरू कराया था।
तो मैट हेनरी का ना होना यह भारत के लिए शायद एक राहत है। मिचेल सैंटनर हमेशा की तरह वो एक इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेंगे। मिचेल सैंटनर का क्या है, उन्होंने धर्मशाला में भी अच्छा गेंद किया था, जो मैच इंडिया जीता था। विकेटें नहीं मिली थी लेकिन उन्होंने रन रोक के रखे थे। शायद इंडिया उस दिन जानता था कि इनको अटैक नहीं करते, इनको हम अटैक नहीं करते, लेकिन इनको विकेटें भी नहीं देते। तो ये कभी कभी आपको ना जो मेन कहानी है उसकी पटकथाएं होती हैं, तो उनमें से एक ये भी रहेगी। लेकिन अगर आप पोटेंशियल पर आमने सामने रखें, मैं अभी मानता हूं कि इंडिया भारी है। इंडिया अगर अपनी पोटेंशियल पर क्रिकेट खेल गया तो कोई बड़ी बात नहीं है जी, ये सेमीफाइनल भी एक तरफा मुकाबला हो। लेकिन बात वही जो 4 साल से हम जिसे डरते हैं वो है वो खराब आधा घंटा, खास तौर से इंडिया की बैटिंग। अगर वो खराब आधा घंटा नहीं आया तो फिर आप जश्न मनाएंगे सेमीफाइनल जीतने का और फाइनल की तैयारी भी करेंगे। बाकी आपको भी तो तैयारी करनी है जश्न मनाने की, जीतने की। वो है जी सुपर 11 फैंटेसी जो लीग है। सुपर 11 फैंटेसी लीग क्या है वो आप जानते ही हैं। आप इस चैट की डिस्क्रिप्शन से उसे डाउनलोड कर सकते हैं, रजिस्टर कर सकते हैं, अपनी टीम बनाएं। टीम में कौन कौन से खिलाड़ी रखने हैं